सुनिश्चित रखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज आप नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में पुनः हमारी सरकार आने वाली है और पिछले बार के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से सरकार आने वाली है, क्योंकि जनता को पता चल गया है, देश की जनता को, अगर देश में कोई कुशल नेतृत्व तो दे सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे कहा है गृह मंत्री जी ने, पश्चिम बंगाल में भी इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। ममता बनर्जी जी की बहन जी की नींदें उड़ी हुई है लगातार, इसीलिए वो SIR से घबरा रही है। क्यों घबरा रही है जांच से? कहिए ना आगे आके जांच होने दीजिए। लेकिन आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मित्र हैं, क्योंकि उनकी जांच होने वाली है, इसलिए बहन जी घबरा रही है। और इस बार हमारी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनेगी और बिहार, हमारी उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल चुका है। लोग बोल रहे हैं कि ये सरप्राइज पार्टी है, मुख्यमंत्री चुनना हो, मुख्यमंत्री चुनना और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनना हो, ऐसा नाम निकल करके आता है जो ना चर्चाओं में है ना कोई सोच सकता है। नहीं, आप देखिए ना, हम जो कहते हैं उसे चरितार्थ भी करते हैं। अंत्योदय हम अगर कहते हैं तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो लगातार पार्टी की सेवा कर रहा है पिछले वर्षों से, आप देखिए 2006 से लगातार विधायक, 5 बार के विधायक, बिहार में मंत्री, और जिस भी प्रदेश में काम मिला ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ काम किया। युवा नेतृत्व वर्षों संगठन का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो कुशल नेतृत्व को पहचानते भी हैं और युवाओं का सम्मान भी करते हैं, युवाओं को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं और अंत्योदय हम चरितार्थ भी करते हैं। तो इसलिए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अगर संगठन का ईमानदारी से काम करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और एक युवा, आप समझ सकते हैं ये एक ऐतिहासिक घटना भी है। आप देखिए जितनी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक वो युवा है जो रामलीला से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंच छीन लेते हैं। आपने देखा ना कल की घटना के गांधी जी, जो सो कॉल्ड गांधी जी है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंच छीन लेते हैं, नकली गांधी। तो इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो युवा नेतृत्व को पहचानते हैं, जो वर्षों से पार्टी की संगठन की ईमानदारी से, आप देखिए राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा और लगातार 5 बार से विधायक हैं। जिस भी प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, जहां पर भी प्रभारी रहे, ईमानदारी से सरकार बनी, ईमानदारी से संगठन का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी ने उनको पहचाना, उनको नया आयाम दिया, नया पहचान दी और आज वो हम सबके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हम सभी कार्यकर्ता उनका आभार व्यक्त करने, उनको धन्यवाद करने आए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है और सबके चेहरे की प्रसन्नता देखिए, सबके चेहरों पर अलग ही कोई हाँ, नजर आ रही क्योंकि है। लोगों को लगता है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी दूरगामी सोच है, जो युवा नेतृत्व को उभारते हैं, और हम जैसे युवा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कायल हैं कि इस प्रकार का युवा नेतृत्व उभार के लाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगला सवाल मेरा ये था कि नितिन नवीन जी की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आए जो एक सबसे मुश्किल राज्य लग रहा था छत्तीसगढ़, जब चुनाव हुए वहाँ की छत्तीसगढ़ नहीं जीत पाएगी बीजेपी, लेकिन वहाँ पे भी लैंडस्लाइड विक्ट्री और इसमें बाद में सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया नितिन नवीन जी को। जी। तो क्या आज उसका इनाम उनको मिला? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो चाहे बिहार में भी, आप देखिए बिहार में भी बहुत प्रमुखता से उनको जिम्मेदारी मिली। राष्ट्रीय महामंत्री थे हमारे युवा मोर्चे के, माइक्रो लेवल पर किस प्रकार बूथ पर कार्य किया जाए, बूथ जीता चुनाव जीता एक नारा नहीं है, इसको चरितार्थ करते हुए नितिन नवीन जी की जो माइक्रो लेवल पर पकड़ है, जो निचले कार्यकर्ताओं पर और सामाजिक कार्य करते हुए, आप देखिए पिछले 20 साल में जब उनके असेंबली में जाएंगे तो लोग उनको सामाजिक कार्यों में भी बड़ा मानते हैं। पिछले वर्षों से लगातार संगठन, और आप देखिए कितने बड़े मार्जिन से वो विधायक सीट जीत रहे हैं, लगातार 5 बार मार्जिन बढ़ता है। आप ये देखिए हर बार उनका मार्जिन, आप समझ रहे हैं पब्लिक में, जनता में उनका कितनी प्रसन्नता है। इस बार वो जितने बड़े मार्जिन से वो विधानसभा जीते हैं और 5 बार लगातार विधानसभा जीतना, लगातार चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, बिहार रहा हो या अन्य राज्य रहे हो, जहाँ पे भी उनको जिम्मेदारी दी। आप देखिए छत्तीसगढ़ का आपने ही एग्जाम्पल दिया, छत्तीसगढ़ में लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, माइक्रो लेवल पर पकड़, कार्यकर्ताओं पर माइक्रो लेवल पर बूथ पर पकड़, बूथ की रचना किस प्रकार होती है, प्रदेश की रचना, माइक्रो लेवल का काम, तो इस प्रकार नितिन नवीन जी को पार्टी ने लगातार वर्षों काम करते देखा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कुशल नेतृत्व को पहचानते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, और आज नितिन नवीन जी को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सबसे अहम चुनाव आ रहा है बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल। जी, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, इसीलिए युवा नेतृत्व को बागडोर भी दी गई है मुझे लगता है। और पश्चिम बंगाल में हमारे
कहा है गृह मंत्री जी ने, पश्चिम बंगाल में भी इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। ममता बनर्जी जी की बहन जी की नींदें उड़ी हुई है लगातार, इसीलिए वो SIR से घबरा रही है। क्यों घबरा रही है जांच से? कहिए ना आगे आके जांच होने दीजिए ना। लेकिन आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मित्र हैं, क्योंकि उनकी जांच होने वाली है, इसलिए बहन जी घबरा रही है। और इस बार हमारी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनेगी और बिहार, हमारी उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। इसीलिए कुशल नेतृत्व और जिनकी दूरगामी सोच है, माइक्रो लेवल की पकड़ है, ऐसे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की हमने बात की तो कहीं ना कहीं लेफ्ट का जो पूरा गढ़ था वही सब TMC में शिफ्ट। आप देखिए ना केरल में अभी क्या हुआ, अभी केरल में क्या हुआ। इसलिए लगातार हर प्रदेश में, हर राज्यों में हम लगातार जीतते जा रहे हैं, लेकिन हम जीत रहे हैं अपने कामों के आधार पे, दूरगामी सोच के आधार पे। आज देखिए हम कहते नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज देश की मतलब विश्व की थर्ड इकोनॉमी बन गए हम, और विश्व का अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो हिंदुस्तान कर रहा है। आज अगर सबसे पहले कहीं पूछा जाता है तो हिंदुस्तान पूछा जाता है। अगर आज रशिया के हम मित्र हैं तो अन्य पश्चिम देशों के और हम यूरोप देशों के भी मित्र हैं। यूरोप देश भी हमें, मोदी जी को मानते हैं, पश्चिम के देश भी मोदी जी को मानते हैं। और आज देखिए पुतिन जी किस प्रकार अगर कहीं अपना सबसे प्रिय मित्र बताते हैं तो मोदी जी को बताते हैं। इसलिए विश्व में भी अगर डंका बजता है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्ता है, नरेंद्र मोदी जी का बस। एक और आखिरी सवाल, कितना बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए तमिलनाडु? कोई चैलेंज नहीं है, कोई। तमिलनाडु में आप देखिए DMK सरकार। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप ये सुनिश्चित रखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज आप नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है दोनों राज्यों में हम सरकार बनाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में पुनः हमारी सरकार आने वाली है, और पिछले बार के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से सरकार आने वाली है। क्योंकि जनता को पता चल गया है, देश की जनता को, अगर देश में कोई कुशल नेतृत्व दे सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। अगर देश में कोई सबसे अच्छी पार्टी है जो ईमानदारी से अपना काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जो कहती है वह करती है। तमिलनाडु की राजनीति अलग ही चल रही है। हाई कोर्ट के जज यहाँ पर आदेश देते हैं कि आप दीप जला सकते हैं 1500 साल पुराने मंदिर में, लेकिन DMK, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसीलिए तो कह रहा हूँ उनकी जड़ें उखड़ने वाली हैं, भाग रहे हैं। ममता बनर्जी का देखिए ना, अनाप शनाप बयान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सिर्फ दिन भर गाली देने का काम करते हैं। कल रामलीला मंच से किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी को आप गाली देने का कार्य कर रहे हैं। आपने 70 साल देश पर राज किया, लेकिन आप अपने कामों को नहीं गिना सकते। क्यों भाग रहे हैं SIR की जांच से? क्यों भाग रहे हैं? क्या जांच पहले नहीं होती थी? और जो जांच से वह व्यक्ति भागता है जिसमें कोई चोरी की होती है। आपने स्वयं चोरी की है, इसलिए आप जांच से भाग रहे हैं। अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण होता है तो ये प्रक्रिया है। आप देश के एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए। उसी संवैधानिक संस्था से आपके विधायक, जो कुछ आपके भी विधायक चुन के आए होंगे, कुछ आपके MP भी होंगे, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके MP जो अन्य जो विपक्षी दल के MP चुन के आए उन्होंने वोट चोरी की है? क्या आप ये कहना चाहते हैं जो विपक्षी दल के विधायक जो चुन के आए उन्होंने वोट चोरी की है? ये गलत बात है। देश का युवा, इसीलिए देश का मतदाता जाग गया है, इसीलिए वो आपको खदेड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार लगातार देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों से नहीं मिटा सकते। आज पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, हम पुनः वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे।